हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। उषा प्रियदर्शी एक ऐसा नाम बन गया जिसने पूरे हरियाणा के अंदर अपनी पहचान बनाई। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए वो एक ऐसे पद के ऊपर पहुंची है कि उस पद से उनके पिता को भी गौरव महसूस हो रहा है। और उनका बहरोड का दौरा, उनकी जन्मभूमि में जो होने जा रहा है, डॉक्टर रोहिताश शर्मा उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पहुंचे हैं मंदिर में। हम इनसे जानेंगे, डॉक्टर साहब कब आ रही हैं उषा प्रियदर्शी और किस तरह का प्रोग्राम है? देखिए, 8 अगस्त को उषा अपने पैतृक गांव जन्मस्थली में गांव के सब लोगों से मिलने, आशीर्वाद लेने 8 तारीख का उनका प्रोग्राम है। करीब 11 साढ़े 11 बजे वो यहाँ पर आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब इस चीज़ का पता चला हमारे गांव को तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा भाई बेटी को बुलाओ। और आज देखो, इसमें मेरी बेटी नहीं है, पूरे खरकड़ा गांव की बेटी है। सारा गांव इसमें लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। मीटिंग वाले स्थल पर जो घास फूस खड़ी है उनको सफाई कर रहा है। सारे सजाने धजाने की सारी व्यवस्था सब गांव ने की है टोटली। और गांव वालों ने प्रसादी भी सबके लिए की है, आने जाने वालों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी लाडली बेटी पैदा हुई है जिसने सारे गांव में चाव पैदा कर दिया। और मेरी बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी है, पूरे इलाके की बेटी। मुझे खुशी इस बात की वे पूरे बहरोड, बानसूर, अलवर ज़िले में भी इस चीज़ का बहुत चाव है, बहुत उनका भी बहुत बड़ा चाव है। और सब जब 8 तारीख आएगी तो पता लगेगा कि लोग किस चाव से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा होकर के उनका स्वागत करने आ रहे हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, सबके लिए प्राउड की बात है। डॉक्टर साहब, आपका विधानसभा क्षेत्र बानसूर पड़ता है। आप चाहते तो बानसूर में प्रोग्राम करा सकते थे, इतने बड़े पद के ऊपर है कि वो बहरोड में भी आप प्रोग्राम करा सकते थे। आप अपनी गाँव को ही क्यों चुना आपने? देखिए, जननी जन्मभूमि जो होती है ना, वो प्रथम होती है। आप आदमी कितना ही बड़ा हो जाओ, कहीं चला जाओ, आखिर उसको एक बार गांव में आके धोख लगानी पड़ती है। तो पहली बार ये उषा का अच्छा निर्णय है कि उसने कहा कि मैं गांव में हमारे देवी देवता, भैया बाबा जो भी हैं, मैं उनके चरण मैं धोख लगा करके आशीर्वाद लूँगी, पूरे गांव का आशीर्वाद लूँगी। मैं जो कुछ भी हूँ इस मिट्टी की ताकत से बनी हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस ये दी, पहले प्रोग्राम गांव से शुरू। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता रहे हैं। भैरू सिंह शेखावत के ज़माने में आपको संकट मोचक हनुमान भी कहा जा सकता था। अभी हाल ही में आपने वसुंधरा मैडम से भी मुलाकात की है। कुछ वैचारिक मतभेद जरूर हैं आपके। उषा प्रियदर्शी जो आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की है, क्या आप जिले के बड़े नेताओं को, भाजपा के बड़े नेताओं को बुलाएंगे? बिल्कुल, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे। कारण यह है कि उषा का जो पद है वो संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पार्टी के झंडे नहीं लगते, वो सरकारी है। वो अशोक चक्र का झंडा है और संवैधानिक पद पर होने के कारण किसी को आने जाने में, पार्टी की विचारधारा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पार्टी की विचारधारा अलग चीज़ है। और आदमी जब पद प्रधान हो जाता है तो सब बात गौण हो जाती है, तो कोई मतभेद नहीं है। डॉक्टर साहब, उषा प्रियदर्शनी जैसे पदभार संभाला, अभी हमने उनका एक देखा था जो उन्होंने ऐसा संज्ञान लिया कि पानीपत के अंदर एक दुष्कर्म का मामला आया था, उन्होंने एक्शन लिया। आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? मैं ही नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सब इस बात से खुश है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पूरी इस देश में अकेली एक ऐसी महिला नेता, युवा महिला नेता तैयार हुई है जिसने हजारों की महिलाओं को इकट्ठी करके करनाल की मीटिंग में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं तो ये महिला मोर्चा तो बना लेते हैं लेकिन गांव में उनका जन आधार नहीं होता। शहरों तक 10-20 महिलाएं रहती हैं
इसने पूरे हरियाणा का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को जोड़ा। ये अद्वितीय काम है जो उसने करके दिखाया। शायद उसी से प्रेरित होकर सरकार ने, भाजपा हाईकमांड ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये पद उनको दिया है। डॉक्टर साहब, अभी आपका मैंने एक बयान देखा था, आपने कहा कि बानसूर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है और नारे लगाए जाते हैं कि हमारा तहसीलदार ऐसा हो। आपका इशारा किसकी तरफ था? वो मेरा ये था, जो भी भ्रष्ट अफसर है, ये भ्रष्ट अफसर आते हैं जो उनकी विदाई पे जो दलाल लोग होते हैं ना, जो उनकी दलाली करके रिश्वत खाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, वो उनकी विदाई का मीटिंग का अरेंज करते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, जय हो बोलते हैं। अरे इलाके को तो लूट लिया इस आदमी ने, और अब तुम जाते वक्त जय हो कर रहे हैं। जो ईमानदार अफसर होता है, उनके दलाल तो होते नहीं, उनकी बदली हो जाती है, वो बेचारे रात को बोरिया बिस्तारा बांध कर, जीप मंगा कर चुपचाप चले जाते। तो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा पब्लिक ही दे रही है, और पब्लिक ही उसको जो है ना खुशियाँ मनाती है कि भाई तो बहुत अच्छा अफसर, उसकी तारीफ ठोकती है। तो मुझे ये सब बुरा लगा, इसलिए मैंने वो ट्वीट कर दिया। डॉक्टर साहब, अभी आप डॉक्टर जसवंत यादव का समाचार लेने के लिए गए थे। उस जमाने में सुजान सिंह जी, आप, धर्मपाल चौधरी जी बड़े नेता थे। कैसी तबीयत है उनकी और क्या बातें हुई? देखिए, जसवंत यादव बड़ा नेता आज भी है, जब भी नहीं, अभी तो है जसवंत में पॉलिटिकल एम्बिशंस के अलावा काम करने की भी क्षमता है, और दबंग पड़ने से अफसरों को दबाने की भी क्षमता है, दबा कर बोल सकता है। बाकी तो ज़्यादातर आज के ज़माने में जो नए पुराने नेताओं को अगर छोड़ दें, तो नए नेता तो बकरी की तरह म्याऊं म्याऊं करते हैं, अफसरों को सर कह के बोलते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में अफसरों को सर नहीं कहा, और जब अफसरों को बुलाया उनके घर मिलने नहीं जाता हूँ मैं कभी भी। जसवंत का भी यही हाल था, वो नेता तो दबंग था। अब 100 में 100 गुण तो किसी में भी नहीं होते, किसी में कमियाँ भी होती हैं, पर एज लीडर उसका कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास जी। इनके चेहरे पर बिल्कुल अलग से खुशी और जो लालिमा है वो निश्चित रूप से देखी जा सकती है कि उनकी बेटे का जो पद है, उस पद से डॉक्टर साहब का भी कद राजस्थान के अंदर भी बढ़ा है और हरियाणा के अंदर भी बढ़ा है। अब उनका यहाँ पे प्रस्तावित दौरा है, उसकी तैयारियां चल रही है। कितने लोग आते हैं और किस तरह का स्वागत बहरोड के राठ के क्षेत्र के लोग और ख़ास तौर से खरखड़ा अपनी लाडली बेटी को किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, ये आने वाली 8 तारीख को देखा जाएगा। देखते रहें राज 24। नमस्कार। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड।